नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। उम्रा की पवित्र यात्रा के खुशी में माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी मिर्जापुर की बैठक संपन्न। मिर्जापुर 23 अगस्त 2025 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की अग्रणी सामाजिक और साहित्यिक संस्था माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश रजी के तत्वाधान में आज दिनांक 23 अगस्त 2025 को नगर के मोहल्ला रतनगढ़ स्थित होटल पैलेस में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सोसाइटी के संरक्षक और प्रमुख समाज सेवी कालीन निर्यातक मोहम्मद परवेज खां और उनके घर के अन्य सदस्यों के साथ जो दिनांक 25 अगस्त को पवित्र शहर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के लिए उम्रा करने के मकसद से जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ सोसाइटी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। इन सभी लोगों ने परवेज खां साहब और उनके छोटे भाई मो आरिफ खां तथा भतीजे जनाब मो अल्तमश खां को उनकी गुलपोशी कर मिठाई खिलाकर इन सभी लोगों का खैरमकदम और स्वागत किया। इस अवसर पर शहर काजी अलहाज मौलाना नजम अली खां साहब और अलहाज मौलाना नौशाद आलम साहब ने उम्रा की यात्रा और उससे संबंधित तमाम जानकारियों को बताया तथा उम्रा की फजीलत पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, उम्रा का सफर यात्रा संसार के उन तमाम मुल्कों के सफर से अफजल है। वहाँ जो लोग जाते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के विशेष मेहमान बनकर जाते हैं और कई हजार नेकियां हज और उम्रा करने वाले के अमल नामे में लिख दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि खाना काबा के तामीर के वक्त अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब खाने काबा की तामीर कर ली, उन्होंने अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए उस पत्थर को जिस पर वो खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे उसे वो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर अल्लाह के हुक्म से उसे साथ ले गए और उस पर खड़े होकर पूरे आलम को हज करने का फरमान नाजिल किया और जिसे अल्लाह पाक ने हर मुसलमानों के लिए हज करना अनिवार्य बना दिया। आज उस पत्थर को दुनिया के तमाम लोग जो हज या उम्रा करने जाते हैं उस पत्थर को मुकामे इब्राहिम कहा जाता है, जिसकी जियारत करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस बैठक की शुरुआत हाफिज व कारी जनाब फरीद शाबरी साहब ने कुरान पाक की सूरे रहमान की तिलावत करके की। इस बैठक जिन प्रमुख लोगों ने भाग लिया उसमें जनाब वसीम अहमद साहब सचिव, जनाब सोनावर खां साहब जनरल सेक्रेटरी मरकजी जश्न व जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी, जनाब गुलाम हैदर साहब, जनाब नेमत खां गुड्डू साहब मीडिया प्रभारी, जनाब मोहम्मद आरिफ खां साहब, जनाब नसीम अहमद साहब नन्हे भाई सदस्य, जनाब सलाम अहमद साहब। आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद व आभार सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब आफाक अहमद साहब ने किया व संचालन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर जनाब मो अशफाक खां साहब ने किया। मोहम्मद परवेज खान, मौलाना नजम अली, अशफाक अहमद अली खान। आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच की एक शख्सियत जिसे पूरा मिर्जापुर जनाब मोहम्मद परवेज खान के नाम से जानती और पहचानती और मानती है, वो उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं मक्का और मदीना शरीफ। आज उन्हीं के इस्तकबालिया में आज का ये प्रोग्राम, आज की ये तकरीब हमारे जनाब आफाक भाई जो हमारे माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम हैं, आज उन्हीं की सदारत में इस होटल पैलेस में जो है एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया और हम लोगों ने गुजारिश की अपने माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त जनाब परवेज भाई से, जो उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह का मेहमान बन करके जो मक्का और मदीना शरीफ जा रहे हैं, उनसे हम लोगों ने गुजारिश की कि अपने मसरूफियात में से अपना कुछ वक्त निकाल करके आप आए ताकि हम लोग जो है आपकी को इस्तकबालिया दे सके। खैर, उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात को ताक पे रखते हुए यहाँ पे तशरीफ लाए। दिल की गहराइयों से सबसे पहले हम लोग को मुबारकबाद पेश करेंगे अपने परवेज भाई को, उनकी पूरी टीम को, जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। खास तरीके से यहाँ पे परवेज भाई, उनके छोटे भाई जनाब आरिफ भाई, उनके भतीजे अल्तमश, ये लोग आए और इन लोगों की आज यहाँ पे गुलपोशी की गई। और हम लोगों ने उन लोगों से ये दरख्वास्त की कि चूंकि आप एक अल्लाह के मेहमान बन करके जा रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं जो सबसे मुकद्दस और मुतबर्रक जगह है मदीना शरीफ और मक्का मुअज़्ज़मा, जहां आप अपने लिए दुआ कीजिएगा, वहां पे अपनी दुआओं में हम लोगों को भी शामिल हाल रखेंगे और अपने देश के लिए, अपने वतन अजीज के लिए आप दुआ करें ताकि हमारा मुल्क और वतन अजीज और तरक्की करे। हज के बारे में बताएं, उम्रा के बारे में बताएं। उम्रे की बहुत बड़ी फजीलत है, अब इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। बस अब इतना समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि जिसने मक्का और मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहाँ पे उसकी फजीलत ये है कि वहाँ पे हम अल्लाह के घर को देखेंगे,
बस इतना समझ लीजिए। मैं लोगों को बतलाना चाहूंगा कि हम इंडिया में रहकर या किसी भी मुल्क में अगर हम एक सजदा करेंगे, एक रकात नमाज अदा करेंगे, तो हमको एक रकात या एक सजदे का सवाब मिलेगा। लेकिन अब वही सजदा अगर हम अल्लाह के घर में करेंगे तो एक सजदे के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला हमको 1,00,000 सजदे का सवाब अता करेगा। अपनी जुबान को हरकत देकर के अगर हम यहाँ पे एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन यही सुभान अल्लाह हम अल्लाह के घर में कहेंगे तो हमको 1,00,000 सजदे का 1,00,000 सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्रे की और अल्लाह के घर को देखने की क्या फजीलत है। हज में 1 महीना लगता है और उम्रे में देखिए, हज में 1 महीना नहीं लगता है, बल्कि हज जो है 5 दिनों का नाम है, 5 दिन लगता है। और उम्रे में भी मेरा ख्याल ये है कि उसमें भी करीब करीब 1 ही दिन लगता है। लेकिन आने जाने का सफर, वहां पे और भी जो जियारत गाहें हैं, उस तरीके से उम्रे का एक प्राइवेट उम्रा होता है, ये एक पैकेज होता है। कुछ लोग जो है 10 रोज के पैकेज में जाते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते के पैकेज में जाते हैं, कुछ लोग 15, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के पैकेज में जाते हैं। तो वहां पे चूंकि उम्रा जो है ये कोई चंद दिनों का नाम नहीं है, वो साल में जब चाहे जाकर के वो उम्रा कर सकते हैं। लेकिन हज के लिए तो ये होता है कि 5 दिन वो मुकर्रर है और वो तारीख भी मुकर्रर है, वो दिन वो तारीख भी मुकर्रर है। हम उन्हीं तारीखों में जाकर के आप हज कर सकते हैं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम इस मौके पे हम लोगों ने परवेज भाई से, अपने सरपरस्त से हम लोगों ने यही गुजारिश की है कि आप वहां पे जाकर के, जहां हम लोगों के लिए दुआ करेंगे और वहां पे जाकर के अपने हिंदुस्तान के लिए, वतने अजीज मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें कि हमारा मुल्क और तरक्की करे और तरक्की करे। अच्छा बता दें। जी, मैं मोहम्मद अशफाक खान माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर मेंबर हूं और आज यहाँ पर माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से हमारे सरपरस्त जनाब मोहम्मद परवेज खान साहब और उनके तमाम अहले खाना के लोग उम्रा सफर के लिए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज होटल पैलेस में एक तकरीब आयोजित की गई, जिसमें शहर के तमाम दानिश्वर, मोअज़्ज़िज़ हज़रात और माइनॉरिटी वेलफेयर के खुसूसी पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से आली वक़ार जनाब सलावर खान साहब, वसीम भाई, गुड्डू भाई, अलहाज मौलाना नज़म अली खान साहब, मौलाना नौशाद आलम साहब, नेमत खान गुड्डू, नसीम साहब और दीगर तमाम हजरात जो माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी, जो मिर्जापुर की एक अग्रणी सामाजिक संस्था है, वो तमाम लोग आज इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के प्रमुख 5 जो सुतून है, स्तंभ है, उसमें से एक हज भी है और उसी से रिलेटेड उम्रा है। और इस खुशी के मौके पर मैं परवेज भाई और उनके अहले खाना को मुबारकबाद देने के लिए ये महफिल, ये तकरीब का इनेकाद किया गया था। संदेश क्या देना चाहेंगे मिर्जापुर में? जी हाँ, ये चूंकि हज पर जो लोग जाते हैं और उम्रा पर जो लोग जाते हैं, खास तौर से वो ऐसा कि वो वहां से एक तरीके से पवित्र हो करके वो अपने वतन को लौटते हैं और गंगा जमनी तहजीब जो हमारा मकसद है इस मुल्क का, जो मुल्क की बुनियाद है गंगा जमनी तहजीब, उस पर ये मुनस्सर करता है, निर्भर करता है और खुसूसी तौर पर, विशेष तौर पर अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क का विकास और अपने मुल्क में भाईचारा कायम हो, इस उद्देश्य और मकसद के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रार्थनाएं की, दुआएं की और प्रेयर किया, ताकि ये हमारा मुल्क जो है दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतर और अच्छा बन सके।